पहले तो सभी को नमस्कार, शुभ संध्या, जोहार। मैं निशांत आप सबों के बीच आज डाक विभाग की सबसे लोकप्रिय बीमा के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। बीमा बीमा के बारे में बात करने से पहले मैं आप सबों को डाक विभाग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे डाक विभाग का लोगो है डाक सेवा जन सेवा। हम आपकी सेवा में लगभग 100 150 वर्षों से आपकी सेवा में है। ये कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब संचार के साम संचार के कोई माध्यम नहीं थे, न ये व्हाट्सएप था न फेसबुक था, तब पत्रों के माध्यम से संचार एक दूसरे से किया जाता था। आपकी भावनाएं अपने अपनों तक पहुंचाने का काम पैदल माध्यमों से किया, तब से आपकी सेवा में लगे हैं। मैं उन विषय पे ज़्यादा न जाते हुए मैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा के बारे में बताना चाहूँगा। डाक जीवन बीमा डाक जीवन बीमा का कहने का तात्पर्य है कि डाक विभाग ने भी बीमा के क्षेत्र में काम किया। कब से काम किया, कैसे काम किया, कैसे कैसे इसमें आगे चीजें आई, उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डाक जीवन बीमा जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1/2/1884, लगभग 140-42 साल केवल डाक कर्मचारियों के लिए हुआ करता है। डाक जीवन बीमा केवल डाकघर के कर्मचारियों के लिए 1/2/1884 में यह लाई गई थी यह बीमा। और बाद में 1888 में इसको टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, और फिर बाद में यह बीमा स्टेट राज्य के कर्मचारी और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है। मैं आपको इन चीज़ों में एक छोटी सी और सबसे बढ़िया बात ये बताना चाहूँगा कि भारत में पहले महिलाओं का मृत्यु दर काफ़ी अधिक था। तब महिलाओं का जो बीमा था वो कोई भी कंपनियां नहीं करती थी। तब हमारे डाक विभाग ने भारत की माताओं महिलाओं का इंश्योरेंस या कई यूँ कहें बीमा 1894 ईस्वी में करना शुरू किया। इसके बाद हमारे डाक विभाग ने 1995 ईस्वी में ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गांव के लोगों के लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा को लाया था, जो सुदूर गांव में रहने वाले हमारे विभाग के नागरिक सुविधा बीमा के माध्यम से हमारे डाक विभाग ने दिया। हमारे डाक जीवन बीमा का पहला स्लोगन है लो प्रीमियम हाई बोनस। लो प्रीमियम कहने का मतलब है कि जब जिस भी सम एश्योर्ड को आप लेते हैं, तो उस सम एश्योर्ड में जो आपका प्रीमियम आता है वो कहीं ना कहीं जितना का आप सम एश्योर्ड लेते हैं उससे कम लिया जाता है। और हाई बोनस लोग बाकी जो भी बीमा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं उनसे अधिक बोनस देते हैं। आपका एक प्रश्न आएगा कि आप बोनस अधिक क्यों देते हैं। मैं इसको विस्तार में आपको बताऊंगा कि बोनस क्यों ज्यादा देते हैं। बोनस अधिक देने का मूल कारण क्या है कि डाक विभाग जो है अपने डाक जीवन बीमा या ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रचार प्रसार में एक भी रुपये खर्च नहीं करता। जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए कंपनियों का खर्च होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लाया जाता है। तो हमारे डाक विभाग में ये जो खर्च है, करोड़ों करोड़ के जो खर्च है वो नहीं होते हैं। जो वो
करोड़ खर्च जो बचते हैं वो बोनस के माध्यम से हमारे जो बीमित धारक हैं, बीमित व्यक्ति हैं, उन तक उसको पहुंचाया जाता है। हमारे डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा का प्रचार हमारे पूरे भारतवर्ष के 1,64,000 जो हमारे पोस्ट ऑफिस पे बैठे हमारे कर्मचारी हैं, उनके द्वारा किया है। इसलिए इसको प्रचार की जरूरत नहीं है और हम सभी कर्मचारी ही इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सारी जानकारी आप किसी भी डाक घर जाएंगे, उस जगह पर आप बताएंगे कि आपको डाक जीवन बीमा लेना है। आप उसके जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर अगर आप आते हैं तो आपका बीमा उस डाकघर में बैठा हुआ कर्मचारी ही कर देंगे। इसलिए हम लोग प्रचार प्रसार का जो जो भी खर्चा होना है वो नहीं होता है और वो बोनस के माध्यम से हर बीमित हमारा जो बीमित व्यक्ति है डाक विभाग के डाक जीवन बीमा से और ग्रामीण डाक जीवन बीमा से उनको दिया जाता है। एक अन्य कारण और है, हाई बोनस मिलने का एक और कारण है कि जो भी बीमा के क्षेत्र में कंपनियां कार्य करती हैं वो अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से इसको बाजारों में बीमा करने के लिए अपने अभिकर्ताओं को नियुक्त करती है और नियुक्ति में अभिकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन प्रदान करती है। ऐसी कोई व्यवस्था डाक विभाग में नहीं है। यहाँ कमीशन के में भी बहुत कम खर्च है। कमीशन के नाम पे तो कोई खर्च ही नहीं है। ये कर्मचारियों को इंसेंटिव के रूप में कुछ पैसा देती है जो नगण्य होता है। इसलिए ये जो अभिकर्ता का जो या क्या यूँ कहें कि एजेंट कमीशन का भी जो खर्च होता है वो भी बचाकर वो हमारा डाक विभाग हमारे हमारे द्वारा लिए गए बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा के बीमित व्यक्तियों को वो जो पैसा बचता है वो बोनस के रूप में। एक और मेरे हिसाब से एक और कारण ये भी है कि डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए कि वो लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए कोई अलग से किसी कार्यालय की स्थापना नहीं की गई, कार्यालय एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, ना कोई अलग से कोई कर्मचारी लगाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा खर्च है किसी भी बीमा कंपनी के लिए या बीमा के क्षेत्र में काम करने वाले के लिए कि उसमें ऑफिस का खर्च है, वहाँ जो कर्मचारी काम करेंगे उनका खर्च है। तो ये खर्चा भी हमारे डाक विभाग का नहीं लगता है। हमारे पूरे भारतवर्ष के 1,64,000 पोस्ट ऑफिस में बैठा कर्मचारी ही उसी कार्यालय से, जहाँ एक डाकघर चल रहा है, उसी कार्यालय से वो इस डाक जीवन बीमा और बीमा को लोगों तक उपलब्ध कराता है। इसलिए वो भी खर्च हमारा नहीं होता है। तो इन सभी जो 2-3 खर्चे मैंने बताए, ये तीनों खर्चे हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, जिनको कम किया गया है या कम है, इस कारण से वो हमारा बोनस अदर जो भी कंपनियां हैं उससे अधिक है। और हम लोग अभी वर्तमान में हम लोग 52 का बोनस अपने जो भी हमारे लोग हैं उनको दिया जाता है। हमारा जो डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा है, ये दो तरह का, एक तरह से आपके बचत बचत का भी काम करता है और एक तरफ आप सुरक्षित भी रहते हैं। मतलब एक चीज में दो फायदे मिलते हैं। मैं इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे कि अन्य बीमा में भी इनकम टैक्स कंसेशन अंडर सेक्शन 80 ऑफ आईटी एक्ट 1961 में वो भी हमारे डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा में भी है। इसको आप किसी जगह पे आसानी से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और इसका जो प्रीमियम है वो मल्टीपल चैनल से कहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी उसका भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। इसमें एक खूबी और है कि अगर आप एडवांस में अगर अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसमें भी आपको
रिबेट की व्यवस्था है। मैं 1894 महिलाओं के इंश्योरेंस के बाद मैंने कुछ बातें आपको नहीं बताई थी। मैं वो बता देना चाहता हूँ कि ये पहले डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए था, लेटर ऑन ये टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के लोगों के लिए आया, फिर ये राज्य सरकार के कर्मचारी और अन्य विभागीय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाया गया। लेकिन 18/10/2017 में यह टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफों के लिए भी उपलब्ध कराया गया, डॉक्टर्स के लिए उपलब्ध कराया गया। कुछ कुछ चीज़ें जो आपके समक्ष रखूंगा कि जैसे आप सामने देख रहे हैं, एक लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट न्यू दिल्ली से 11 अक्टूबर 2021 को लाया गया। इसमें इस लेटर का जो सब्जेक्ट है, जो हमारे डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा की जो पॉलिसी होगी वह डिजिटल कॉपी आपको थ्रू डिजी लॉकर के माध्यम से भी मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लेटर है। इसमें क्या है कि आपके पास अगर ये आपके सामने मैंने रखा है संकलन, जो इंश्योरेंस रूल है, इसके बारे में सारा जो रूल्स होता है भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है। जो बातें मैंने बोली हैं 1884 में, इसका एक मैसेज देख सकते हैं। सारे चीज संचार मंत्रालय डाक विभाग के द्वारा, देखिए हमारे मेंबर पेज है, अशोक शर्मा का पत्र है। जो भी चीजें हैं वो पूरी तरह क्लियर है, आपके सामने है, ऑनलाइन में उपलब्ध है। कितने तरह की पॉलिसी है हमारी, क्या उसका प्रोसेस है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, इसमें आप उसके माध्यम में उसमें आ सकते हैं। सारी चीजें इसमें दी गई। अब मैं थोड़ा इसकी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में आपको बता दूं कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो 19 साल की एज के होंगे और जिनकी एज 55 साल तक की है, वही इस बीमा का लाभ ले पाएंगे, हमारा डाक जीवन बीमा। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें लिखी गई। परमानेंट टेम्पोररी एम्प्लॉय, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, ये लोग सीआरपीएफ के लोग, ये लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। और परमानेंट और टेम्पोररी एम्प्लॉय ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च में जो कार्यरत कर्मचारी हुए इनको ये लाभ मिलेगा। डिफेंस सर्विसेज में जो काम कर रहे होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। जो भी व्यक्ति हमारे डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा को लेते हैं, तो उनके पॉलिसी का भुगतान कैसे होगा उसके बारे में यह दिया गया है कि वो मैच्योरिटी वैल्यू को पाने के लिए जो हमारा बीमित व्यक्ति होगा वो एक एप्लीकेशन साइन करेगा, और जो हमारे 1,64,000 पोस्ट ऑफिस में उसका मैच्योरिटी फॉर्म उपलब्ध है, उसको भरेगा और उसको वहां पे जमा कर देगा। जमा करने के बाद डाक विभाग वो कंसर्निंग जगह से जहां से उनका भुगतान किया जाना है, उन जगहों से उनका भुगतान वहां तक पहुंचाएगा। आप देख सकते हैं सामने मार्केटिंग लिखा है, रिवाइवल ऑफ पॉलिसीज। अगर किसी कारणवश आप पैसे देने में असमर्थ रहे, पॉलिसी किसी कारणवश बंद हो गई,
तो उसको भी रिवाइव करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप उसका जो प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है उसको ले जाकर आप बैंक में जमा करते हैं, तो कंसर्न जो भी लोग होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे और वो उस पॉलिसी को आसानी से रिवाइव कर दिया जाएगा। आप फिर से देख सकते हैं लोन ऑन पॉलिसीज। आप अगर हमारे डाक जीवन बीमा या ग्रामीण डाक जीवन बीमा को लेते हैं तो उसमें लोन की भी सुविधा है। उस लोन की सुविधा भी आपको दी जाएगी। अगर आपको ऐसी परिस्थिति में पैसे की जरूरत आ जाए तो आप लोन के माध्यम से भी उससे पैसा आप निकाल सकते हैं। जैसा कि लिखा गया है, द मैक्सिमम एडमिसिबल अमाउंट ऑफ लोन विल बी 90% ऑफ सरेंडर। तो आप उसका जो भी नियत किया गया है लोन का अमाउंट वो आपको आसानी से बैंक विभाग के द्वारा दे देंगे। एक चीज मुझे पढ़ने के दरमियान ये भी मिली कि सुसाइड केसेस में भी हम लोग इंश्योरेंस कवर करते हैं। अगर वो पॉलिसी 2 साल चली है, 2 साल के बाद अगर हमारे बीमित व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो उसको भी हम लोग कवर करते हैं। ये भी एक चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी। मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, क्योंकि इसके बारे में अगर वीडियो बनाई जाए तो घंटों घंटों का वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन मैं कम शब्दों में आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया था। चलिए, मैं एक थोड़ा सा टेबल के आपके सामने एक टेबल है, आप उसको देख पा रहे हैं, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस। उसमें अगर कोई व्यक्ति अगर 20 वर्ष का है और वो 10 लाख की पॉलिसी लेता है और वो मान लेते हैं 20 सालों की पॉलिसी लेता है, तो उसका जो प्रीमियम आता है ना 4,128 रुपये आते हैं। वो टोटल देखिए प्रीमियम जो है 9,70,397 रुपये जमा कर, तो ये लो प्रीमियम हो गया। और उसको मैच्योरिटी जो हम लोग दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं 20,40,000, लगभग दुगुना। दुगुना अगर वो 20 साल की पॉलिसी चलाता है तो दुगुना उसको भुगतान किया जाता है। इसी तरह आप अगर उसको जैसे 20 वर्ष का कोई व्यक्ति है और वो 55 साल में अगर कोई पॉलिसी किसी को 10 लाख की पॉलिसी अगर वो 55 साल के लिए लेता है, उसका जो प्रीमियम आ रहा है 2,038 रुपये आ रहा है। वो टोटल प्रीमियम कितना पे कर रहा है 8,37,954, जबकि उसका 10 लाख का पॉलिसी है, लेकिन वो 8,37,954 रुपये ही पे कर रहा है और उसका जो भुगतान किया जा रहा है वो 28,20,000 भुगतान किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने बोला है कि लो प्रीमियम हाई पॉलिसी, यही मेन चीज थी। आप वो सामने आपके वो टेबल है, आप देख सकते हैं। ये टेबल जो मैंने बोला, ये सामने टेबल पड़ा है, आपको उसको दोनों चीज दिखाने का एक प्रयास किया हूँ, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैसे कौन क्या ले सकता है। स्कीम क्या है, WLA, और ये है तो 19 साल मिनिमम एज है और 55 साल इसका मैक्सिमम एज है। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो मिनिमम 21 है और 45 ईयर्स मैक्सिमम एज है। जो युवा सुरक्षा हमारी पॉलिसी है, ठीक है। वैसे चिल्ड्रन पॉलिसी जो है वो 5 साल, मिनिमम 5 साल है, और चाइल्ड का एज मैक्सिमम 20 होगा, पेरेंट्स का एज 45 होगा। इस तरह से जो भी बीमा हमारे यहाँ से लिया जाएगा उसके लिए स्टैंडर्ड एज ग्रुप क्या होगा। स्टैंडर्ड एज ग्रुप जो होगा वो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा और ड्राइविंग लाइसेंस होगा। आप देख सकते हैं सामने में नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ अगर आप देते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब जो होगा उसमें क्या होगा कि आपका 5% जो प्रीमियम होगा वो नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ के कारण बढ़ जाएगा। मैंने अभी आपको रिबेट की बात की थी, तो रिबेट के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँ। अगर आप 12 मंथ का प्रीमियम जो है अगर एक साथ देते हैं तो आपको टोटल प्रीमियम का 2% का लाभ मिलेगा। अगर आप 6 मंथ का प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 1% का लाभ मिलेगा। और अगर आप 3 महीने की प्रीमियम को एक साथ जमा करते हैं तो
0.5% आपको रिबेट मिलता है। वही युगल सुरक्षा पॉलिसी में रिबेट का जो रेट है वो 2%, 10% और 50% अलाउ होगा। ठीक है, 3, 6 और 12 मंथ के लिए रेस्पेक्टिवली, आप सामने देख सकते हैं। एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब कभी आप किसी मंथ में अगर आप प्रीमियम नहीं दे पाते हैं तो उसको उसका भी भुगतान आपको डिफॉल्ट देकर करना पड़ेगा। इसका ये फॉर्मूला सामने दिया गया है। तो वो पॉलिसी फिर से स्टार्ट रहेगी। वो मैंने अभी आपको बोनस के बारे में बताया था, ये आप देख सकते हैं। अभी बोनस का जो रेट है होल लाइफ इंश्योरेंस में 76 है, आरपीएलआई में 60 है, इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस में 52 है, आरपीएलआई में 48 है। इसी तरह से सब बोनस दिया गया है। हम लोग बोनस सभी कंपनियों, सभी बीमा करने वाली संस्थानों से बेहतर है। और वो बेहतर क्यों है इसको मैंने पहले बता दिया है आपको। क्योंकि मैं ज़्यादा अगर बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो इसी माध्यम से वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी मैं छोटे से जल्दी से मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नाम में कुछ गलतियां हैं उसको आप 3 तरीकों से ठीक कर सकते हैं। ये एविडेंस के रूप में मैं हमारे जैसे वार्ड के नाम में अगर कोई त्रुटि है तो उसको दूर कर देंगे। अगर आप पॉलिसी नहीं रखना चाहते हैं तो आफ्टर 3 इयर्स आप वो पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, सरेंडर किया जा सकता है। ये आप सामने देख रहे हैं, सिटीजन चार्टर है। मुझे ये लगा कि आप लोग समझता हूँ। इशू ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर, इशू ऑफ पॉलिसी बॉन्ड 15 डेज में ये आप तक पहुँचाना हमारा टाइमलाइन है। मैच्योरिटी ऑफ क्लेम सेटलमेंट पेड वैल्यू ऑफ पॉलिसी सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट 15 डेज में आप तक पहुँचाना है। सेटलमेंट ऑफ पीएलआई आरपीएलआई डेथ क्लेम वो 30 डेज में आप देख सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के केसेस में 90 डेज में आपको देना है हम लोगों को। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी है 15 डेज में, लोन अगेंस्ट पॉलिसी 10 डेज में, चेंज ऑफ एड्रेस 5 डेज में। मुझे थोड़ी सी जल्दी में आपको बता दूँ, मैंने डाक जीवन बीमा से सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित है। इसमें मैंने आपको बताया कि अधिकतम बोनस है, न्यूनतम प्रीमियम है, उसको भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर किया। इसका लाभ क्या क्या है। कुल बीमा और अधिकतम सीमा 50 लाख तक है। इसमें आयु का जो स्लैब है 19 साल से 55 साल तक के लिए है। आयकर से छोटे किस्म के तहत है। ऋण का भी सुविधा है, सरेंडर की भी सुविधा है। किसी भी पूरे भारतवर्ष के किसी भी डाकघर में आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। और डाक जीवन बीमा से प्राप्त जो राशि है वो पूर्णतः आयकर मुक्त है। इसमें हम लोग पासबुक की भी सुविधा देंगे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि मैं आप सबों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध करा पाया। क्योंकि यह इतनी बड़ी संस्था है, उसके बारे में अगर बोलता जाऊं तो खत्म नहीं होगा। आप सबों से निवेदन है कि आप अदर जो भी बीमा कंपनी है उनसे कंपेयर करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग उन लोगों से बेहतर हैं। आप लोग डाक विभाग के साथ डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के माध्यम से हमसे जुड़े।